अगर मैं मौत के सामने होऊंगा तो भी मेरे साथ कोई नहीं होगा। बिल है, बिल, ये देखो। ओह माय गॉड। आज हम ट्रेवल करने वाले हैं करीब 200 मीटर के सूखी झाड़ियों पे। जी हाँ दोस्तों, मेरे कंपनी के सामने एक 200 मीटर का झाड़ी है। सो आज हम उसी में ट्रेवल करेंगे और देखना चाहते हैं कि इसमें है क्या, क्योंकि यहाँ पर पिछले महीने इतना बड़ा गोवन सांप मिला था, तो उसकी वजह से शायद मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सांप हमको बहुत पसंद है देखने में और लड़ने में बिल्कुल भी नहीं। तो शुरू करते हैं गाइस, बिना वक्त गवाए। किसी भी जंगल या झाड़ी में जाने से पहले आत्म सुरक्षा वाला एक लकड़ी होना जरूरी है आपके पास। ये लकड़ी हमारा आने वाला खतरा का पहले सामना ये लकड़ी करेगा। अगर सांप आ गए तो हम इससे आगे वाली ये हुक से पकड़ सकते हैं। तो सुरक्षा के लिए लकड़ी तो बनता है, और आप भी छोटे मोटे झाड़ियों पे या जंगल पे सरवाइव करने वाले हो, ट्रेवल करने वाले हो, तो लकड़ी जो होना जरूरी है। तो चलते हैं गाइस। झाड़ियों में जाने से पहले एक चुनौती मेरे सामने आ गया है, वो है इसके अंदर जाने का रास्ता। इसमें जाने का रास्ता एक भी नहीं है और हमको खुद बनाना पड़ेगा इसमें जाने का रास्ता। और दूसरा चुनौती ये है कि कैमरा पकड़ने के लिए मेरे पास दूसरा है नहीं, और कैमरा पकड़ने वाला मैं ही हूं। कैसे भी करके एग्जिस्ट करके पकड़ ही लूंगा। तो चलो चलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था कैमरा पकड़ना, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके बना ही लिया। और मेरे सामने एक ऐसा पेड़ आने वाला है, अगर उसका दूध थोड़ी सी भी मेरी आंख में चले जाता तो मेरी पूरी लाइफ अंधकार में। मैं अभी हूँ सूखी झाड़ियों के छोटा सा बीच में गाइज। ये देखो, यहाँ पर ऐसा है यहाँ का नजारा। तो गाइज अभी तक तो हमारे सामने कुछ दिखा नहीं है, लेकिन हमको इतना आशा है कि हमारे सामने कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। इतना बड़ा झाड़ियों में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारा स्वागत करने के लिए बैठा ही होगा। चलते हैं। इधर ना ये तीतर भी होते हैं, तीतर। और यहाँ पर तो भाई साहब सांप चलने का रास्ता भी है रे। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर एक सांप चलने का रास्ता बना रखा है पहले से ही सांप ने, और मुझे लगता है ये किसी बड़े जानवर का है ये निशान। और इसको मैं देखना चाहता हूँ, इसके लाइन, ठीक है। हमारे पास एक रास्ता मिल गया है, देख सकते हो आप, एकदम सीधा गया हुआ रास्ता है ये, यहाँ से वहां तक, और यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता बना हुआ है, ये एकदम आगे की तरफ गया है। तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जानवर अपने घर जाने के लिए खुद का रास्ता बनाया हुआ है। तो हम उसी रास्ता को फॉलो करके उसके घर तक पहुंचने वाले हैं। हम नहीं, सिर्फ मैं। तो चलते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ सांपों के रास्ते को। ये मैदान मेरे लिए पहला मैदान नहीं था, मैं इनसे भी खतरनाक वाली मैदानों पे जा चुका हूँ। ये उनमें से अलग है, इसमें सांप भरे पड़े हैं। मुझे लगता था कि ये करना बहुत आसान होगा, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। आज से करीब 1 महीने पहले ऐसे ही झाड़ियों पे एक बच्चा बॉल लेने के लिए गया था, उसको कोबरा ने डस के मौके पे ही मौत हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा सामना एक जहरीला कोबरा से हो। सर्दियों के टाइम सांप ऊपर झाड़ियों पे रहते हैं और मैं उसी झाड़ियों पे छानबीन कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मेरे को सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट जरूर करें। गाइज यहाँ पर एक ट्री वाला साइज बन रखा है, और ये बिल है गाइज, बिल है, बिल। ये देखो, ये तो चूहा का घर है भाई, ये एकदम से चूहा का घर है। ये दिखा सकता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो, ये चूहा का घर है। तो अभी मैं इसी को फॉलो करके आया था, लेकिन मैं आया सीधा चूहा के घर।
मेरे को ना ये एक चीज देखना है भाई साहब। इधर ना जानवरों ने एक अपने लिए हाईवे बना रखे है, हाईवे। यस, आपने सही सुना, हाईवे बना रखे है। देखिए, ये है चूहा का हाईवे और ये है क्रॉस लाइन। ये कभी इधर से जाते हैं, कभी इधर से जाते हैं, तो कभी इधर से भी जाते हैं। तो ये है चूहा का हाईवे और ये हाईवे सीधा होके यहाँ से यहाँ, देखो ऐसे 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 ऐसे, ओके, ऐसे 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 ऐसे, और ये बहुत लंबा तक गया है चूहा का हाईवे। तो इस चूहा का हाईवे को मैं फॉलो करूंगा गाइस। अगर ये हरा घास होता तो मैं आधा से ज्यादा रास्ता अभी तक पार कर चुका होता। ये सूखी घास होने की वजह से इसका डस्ट बार बार मेरे मुंह पे आके मेरे रास्ते का दरार बन रहा है। ना मेरे को आगे जाने दे रहा है, ना ही पीछे ही। बहुत मुश्किल है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मैं बस कुछ ही चौथाई घास पार कर चुका हूँ। गाइज, ये देख रहे हो, ये बेल, इस बेल से बच के रहना चाहिए। खास करके अगर इसमें थोड़ी सी भी खरोच आ गई और इसके दूध आपके आंख में गए तो आप जीवन भर के लिए अंधा हो सकते हो। मैं इस पौधों से दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं अंधा होना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सुनने में आया था एक सर्वाइवल में पानी ना मिलने की वजह से इसका दूध पी के अपना जान गंवा दिया था। और तितर बितर तो मिल जाए एक बार, मिल गया तो बना के खाएंगे गाइस। ओ, मेरे को वहां कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है वहां पर, मैं जा रहा हूं। अरे हट, यहाँ पर वही पौधा है यार। गाइज, बहुत बड़ा होल है यहाँ पर, बहुत बड़ा होल। देखो, यहाँ पर इतना बड़ा होल है। देखने में लग रहा था ये एक खरगोश का होल है, लेकिन सामने गए तो ये एक सांप और बिच्छू का घर है। तो गाइज, यहाँ पर इतना बड़ा होल है, तो इस होल से मैं दूर रहना चाहता हूँ। और हम तो फंस गए गाइज, बिल्कुल। मैं बिल्कुल फंस गया यार। देखो, इधर भी वही चोप है और इधर भी इतना बड़ा झाड़ी है इसका, और मेरे पीछे भी है। मेरे हर तरफ वही वाला पौधा है जो मेरी आंख ये बंद कर सकती है। तो इस झाड़ियों के ठीक अभी सामने हूं मैं। मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है, मेरे को दूर जाना है। लगता है ये चैलेंज लेके ना मेरे को ही भारी पड़ने वाला है। अरे भाई साहब, ये बहुत गंदा झाड़ी है, बहुत ज्यादा। मैं थक गया गाइज। देखो, हमने कितना पार कर रखे हैं, बहुत ज्यादा झाड़ियां पार करे। इतना लंबा झाड़ी मैंने पार कर दिया और मेरे को ये लगभग 5 गुना झाड़ी अभी भी क्रॉस करना है। तो मैं एक्साइटेड तो हूं और डर भी लग रहा है। मेरे को रेस्ट करना है, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से रह सकूं। अगर मैं आप लोगों से बातें करते करते सांप ने डस लिया तो मेरा बुरा हालत हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर पहला झाड़ी साफ करके बैठने के लिए जगह बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम बैठ के थोड़ा बात कर सकते हैं। देखो, अभी मैंने इतना झाड़ी साफ कर दिया है, तो यहाँ पर मैं एकदम इजी तरीके से रह सकता हूँ। और यहाँ से मेरे को दूर दूर तक नजर आ रहा है, तो कोई खतरा नहीं है मेरे को। मेरा माइक जो अभी भी चल रहा है और मैं इसी के जरिए से आपसे बात कर रहा हूँ
इतने दूर होके। वैसे ये माइक है गिरिना का, उतना महंगा नहीं है, काफी सस्ता है, तो काम चलाओ हो रहा है। मेरा एक सपना है, वो सपना है मेरे को जंगल घूमना। तो आज तो मैं ये सूखी झाड़ियों से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए सूखी झाड़ी है, मेरे लिए एडवेंचर है। इसमें सांप हो सकते, बिच्छू हो सकते, या हमारे लिए जानलेवा कुछ भी जानवर हो सकते। ये मेरे लिए सबसे बड़ा और एडवेंचर भरा ट्रिप है, और मेरे को जंगल में जाना है। उसके लिए मैं आज यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छे सेफ्टी है, ना अच्छे सेफ्टी शूज है, ना तो अच्छा लकड़ी, कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा सेफ्टी ही मेरा हौसला है, और मेरा हौसला आज इस झाड़ियों पे आने का था। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और आधा से ज्यादा मैंने ट्रैवल कर दिया हूँ, और मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, यहाँ के चीजों को देख रहा हूँ। यहाँ पर ना हर एक तरफ से खतरा ही खतरा है। मैं खतरा के बीच में हूँ। सांप बिच्छू वगैरह घाम सेकने के लिए ऊपर आ सकते हैं, तो मैं अभी इस टाइम उन्हीं के साथ हूँ। मेरे को आइडिया ही नहीं है कि वो है क्या। तो ऐसा ट्रिप हर किसी को मजा आता नहीं होगा, लेकिन हमको मजा आता है। मैं इंस्पायर हुआ था मैन वर्सेस वाइल्ड से। पहले बचपन में मेरे पास LG का टीवी था, उसे मैं रोज डिस्कवरी चैनल पे मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था, और मैं रोज देखता था। मेरा एक रूटीन ही हुआ था, सुबह 6 बजे आता था और शाम को 7 बजे आता था। तो उस टाइम में सब कुछ भूल भुला के उसी को देखता था। और आज मैं मैन वर्सेस वाइल्ड कह रहा हूँ, उस टाइम मैं डिस्कवरी कहता था, क्योंकि मेरे को मैन वर्सेस वाइल्ड पढ़ना ही नहीं आता था। वो चैनल ही पता था डिस्कवरी, वो भी किसी और से सुना था, और फिर मैंने जाकर डिस्कवरी, सच में डिस्कवरी एक बॉयज होता है, ये मेरे माइंड पे था। लेकिन आज बड़ा हो गया हूँ, उसके बारे में बहुत कुछ स्टडी कर रखा हूँ, तो पता चल गया है कि उसका नाम बेयर ग्रिल है, और वो मैन वर्सेस वाइल्ड यानी कि जंगलों के साथ खेलता है, रिस्क लेता है, इसीलिए उसका मैन वर्सेस वाइल्ड रखा है। और उसको दिखाने वाला चैनल डिस्कवरी है। तो ये था, ये अब आज मैं क्लियर हो गया हूँ, और मेरे को उसकी तरह बनना है, उसके जैसा रिस्क लेना है, और उसकी तरह जंगलों पे घूमना है, वहाँ की चीजों को देखना है, और उन चीजों को देखकर लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि बेयर ग्रिल का वीडियो फेक है। हो सकता है वो फेक है, क्योंकि उनके साथ 6-7 लोग होते हैं। अगर वो जिंदगी और मौत में खड़ा होंगे तो वो लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे में नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ सरवाइव करने वाला। अभी नहीं, आगे के दिन में अकेला होता हूँ, और अगर मैं मौत के सामने होऊंगा तो भी मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेला ही होऊंगा। कहते हैं कि उनका वीडियो फेक है, तो ये नहीं है, फेक नहीं है। उनका जो सिखाने का तौर तरीका है वो एकदम सही, 100% राइट है। तो मैं उन्हीं के तौर तरीके सीख के ये वीडियो बनाने का कदम उठाया हूँ, और आज तो मैं झाड़ियों से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिन में मैं उनके जैसा ही बड़े बड़े जंगलों पे ट्रेवल करूंगा। तो गाइज, हम आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया है, तो अब हमारे पास करीब 100 मीटर का रास्ता है, तो उसको भी हम पार करने वाले हैं। अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला है, हो सके आगे मिल सकता है। तो रेस्ट कर लिया है, अब जाते हैं आगे वाली मिशन पे। चलो, तो हम चलते हैं अब आगे। रास्ता ही नहीं है यार, आपको भी दिखा देता हूँ रास्ता कैसा है इधर का।
दिख गए ना रास्ता कैसा है इधर का। देखो गाइस, इतना बड़ा सुगर झाड़ी है। अभी यहां से एक छोटी सी चिड़िया का आवाज आ रहा था, लेकिन अभी तो नहीं है। एक बार सुनते हैं। कुछ आ रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? नो, ऑल क्लियर। तो चलते हैं आगे। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर एकदम सूखा घास है, बहुत ज्यादा सूखा घास है। और यहाँ ना गाइज खरगोश हो सकते हैं जस्ट। मेरे कान में क्या गया बे? अरे यार, लगता है मेरे कान में क्या गया यार। अरे यार, कुछ भी नहीं है। क्लियर है गाइस। मैं तो मजबूर हो गया कि मैं अब आगे जाए या पीछे से लौट जाए। ओह माय गॉड, आंख में लग गया। जितना आसान समझ रहा था उतना है नहीं, बहुत मुश्किल है गाइस। देखो, एक छोटा सा आंख में गया यार, उसकी वजह से मुझे हार मानने की तरफ ले जा रहा है। मेरा दिल बोल रहा है कि भाई छोड़ दे, अभी भी बहुत रास्ता है, तो आधा ही पार किया है और आधा करने के बाद तेरे साथ क्या क्या हो सकता है ये कह रहा है। हाँ चलो चलते हैं। चश्मा होता तो और अच्छा होता यार। मैं ऊपर नहीं देख सकता हूँ यार, ऊपर से तो इतना बरस रहा है पानी की तरह। ना फोन सही से पकड़ पा रहा हूँ, ना कुछ यार। मैं क्यों आया यार? अरे यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, मेरे को कुछ दिख रहा है गाइस। यहाँ पर खरगोश का जो कपड़े होते हैं ना खरगोश के, तो वो अभी मेरे सामने है। देखो ये एक खरगोश के कपड़े हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये देख सकते हो, ये खरगोश के कपड़े हैं और थोड़ा सुगंध इसमें खरगोश की जैसा ही आ रहा है। यस, ये खरगोश की है। नाक में चला गया था, लेकिन मुझे लगता है ये खरगोश का ही है। तो मेरे ख्याल से खरगोश का बच्चा या खरगोश की माँ इधर होना चाहिए। चलो, उसको ढूंढने के लिए तो नहीं, इस रास्ते को पार करते करते अगर मिल गया तो पकाएंगे आज। Oh my God,
देख रहे हो ना, इतना बड़ा झाड़ी मैंने पार करा, वो भी अकेले। और देखो, मैं काफी देर से यहाँ आना चाहता हूँ, तो फाइनली मैं आ गया इतना बड़ा लंबा सफर पार करके। तो मेरे को ना इस लकड़ी ने बहुत साथ दिया है, थैंक यू सो मच। मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पे साइड।